कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लेकर आया हुआ है जिसका नाम है कोटक मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि ये सजेस्ट कर रहा है कोटक मल्टी एक्टिव फंड ऑफ फंड, ये है इस स्कीम का नाम। और बेंचमार्क की अगर बात करें तो 55% निफ्टी 50 टीआरआई है, प्लस 30% निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स है, प्लस 7.5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड यानी कमोडिटी का हिस्सा रहेगा, और 7.5% सिल्वर का, डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस के जो रहेंगे वो भी यहाँ पर इसको बेंचमार्क यहाँ पर माना गया है। सब्सक्रिप्शन आज से ये खुल गया है, 22 अप्रैल तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 27 अप्रैल को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं, 1000 रुपये की लमसम निवेश कर सकते हैं, 500 रुपये का यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा इन केस अगर 6 महीने से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं। फंड मैनेजर्स इसके दो हैं, देवेंद्र सिंघल और अभिषेक बिसेन, जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। मैम, सबसे पहले तो मल्टी एसेट फंड्स और मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड दोनों में फर्क क्या है? आप कैसे देखती हैं इन ऐसे फंड्स को? अभिषेक जी, कैसा होता है कि मल्टी एसेट फंड और मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड, तो मेरा रिकमेंडेशन मतलब कि दो कैटेगरी के रिलेटेड एक डिफरेंस जो होता है, मतलब नथिंग स्पेसिफिक टू एनी कंपनी। मैं ये कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट हम कैटेगरी फिलहाल हम समझ रहे हैं। तो मल्टी एसेट कैटेगरी जो है उसका मतलब है इसमें एक से ज्यादा एसेट क्लास अवेलेबल है, मतलब कि इक्विटी हो गया, फिक्स इनकम हो गया, कमोडिटी हो गया। अभी तो जैसे न्यू कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की है, रीट्स और इनविट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट ट्रस्ट के हिसाब से। सो रीट्स और इनविट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ का मतलब है फंड ऑफ फंड, मतलब कि एक जो कंपनी है और उसका जो स्कीम है, उसका जो प्लान है, वो और एक आगे बड़ी कंपनी है जहां पे वो निवेश करते हैं, जहां दूसरे स्कीम्स में वो निवेश करते हैं। तो एक कलेक्टिव 2 स्कीम 3 स्कीम या एक काफी पोर्टफोलियो बड़ा सा होता है कि जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। अंडरलाइन मतलब फंड ऑफ फंड के अंदर और कितनी सारे स्कीम्स है कि जहां पे वो निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा डिफरेंस ये होता है टैक्सेशन के रिलेटेड। सो टैक्स यहाँ पे ऐसे है कि अगर आप 2 साल मतलब कि 24 महीने अगर आप होल्ड करते हो ये पर्टिकुलर कैटेगरी को, तो आपको 12.5% का ही टैक्स लगता है एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके मैम, इन दोनों में से वैसे मल्टी एसेट फंड्स लेने या मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड अगर हम लोग निवेशकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए बेटर कौन सा फंड हो सकता है, फंड ऑफ फंड्स या सिर्फ मल्टी एसेट फंड्स? फंड्स मतलब कैसा है कि वहां पे और भी आगे काफी सारी स्कीम्स है, तो उनके एक्सपेंस रेशियो भी होते हैं। वेरेज रिटर्न्स वाइज अगर अपना मल्टी एसेट कैटेगरी फंड जो है, जहां पे एक ही फंड है और उसमें अलग अलग स्क्रिप्ट्स ली, अलग स्टॉक्स है, अलग की फिक्स इनकम है, ये सब होता है। तो मल्टी एसेट और मल्टी एसेट एक्टिव फंड, ये दोनों में अगर मुझे चूज करना रहेगा, क्योंकि मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं और मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं चाहिए, तो मेरे लिए मैं आपको मैं खुद को सजेस्ट करूंगी कि मल्टी एसेट फंड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मुझे समझता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। वेरेस फंड ऑफ फंड जो है, मुझे ट्रांसपेरेंसी वहां पे नहीं है मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि वो अल्टीमेटली कहाँ पे इन्वेस्ट होता है वो मुझे कहीं पे पता ही नहीं चलता है। सो इन दैट केस मल्टी एसेट कैटेगरी मैं एज एन इन्वेस्टर अगर हूं तो मैं वो चूज करूंगी। ठीक है मैम, इन केस अगर कोई मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड में जाना चाह रहा है, किन निवेशकों के लिए ऐसे फंड सही हैं और कितना टाइम हॉरिजॉन यहाँ पर होना चाहिए निवेश के लिए आपके अनुसार? जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं 1 साल 2 साल में, जिनको पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है या पैसा बढ़ाना भी है शॉर्ट टर्म में, तो उनके लिए ये चीज नहीं है, उनके लिए ये रेकमेंडेड नहीं है। अगर आपका मिनिमम टाइम होराइजन 5 इयर्स है, 4 to 5 इयर्स, जो यूजुअली एक अच्छी कैटेगरी के लिए क्योंकि इसमें इक्विटी का भी प्रोपोर्शन है, तो मैं ये बताऊंगी जहां जहां पे भी इक्विटी वर्ड आता है वहां पे मतलब है कि आपको 5 साल से ज्यादा रुकेंगे तो अच्छे रिटर्न्स उसमें बन सकते हैं, ऐसी हमारी रिकमेंडेशन हो सकती है।